नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और लाख दावों के बावजूद हेल्थ सिस्टम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। लोहरदगा में कुड़ू सीएचसी सेंटर का एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें एक घायल युवक का इलाज मोबाइल की रोशनी में स्वास्थ्य कर्मी करते नजर आए। लोगों ने अस्पताल में जारी कुव्यवस्था का वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल कर दिया। लोगों की मांग है कि अस्पताल की व्यवस्था सुधारी जाए ताकि आपात स्थिति में मरीज की जान खतरे में नहीं रहे। दरअसल जिंगी पंचायत के मुखिया का भतीजा सड़क हादसे में जख्मी हो गया था और उसे इलाज के लिए कुड़ू सीएचसी लाया गया था, लेकिन वहां स्टाफ क्वार्टर में तो लाइट थी ही नहीं, लेकिन पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसे में मोबाइल की रोशनी में ही मरीज का इलाज किया गया। यहां स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से अपनी सफाई में जनरेटर से लोड नहीं उठाने की बात कही गई। अस्पताल में बद इंतजामी का वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा और अब यहाँ का सिस्टम सुधारने की मांग की जा रही है। कट गया नहीं, लाइट कट गया तो इसका व्यवस्था कुछ है? जनरेटर था, जनरेटर पावर नहीं खींच पा रहा है। अच्छा, कब से? छोटा जनरेटर पीछे नहीं, यही बताएंगे जनरेटर के बारे में। बताइए। छोटा जनरेटर है 5 HP का, तो यहाँ लोड नहीं उठा सक रहा है, तो चलना तो संभव नहीं है, इसीलिए लाइट नहीं जल रहा है। हाँ। भतीजा है। यहाँ का परिस्थिति ऐसा है कि यहाँ का जो सरकारी कर्मचारी है उसके यहाँ लाइट रहता है और यहाँ हॉस्पिटल में जो वार्ड है वहाँ पर ही लाइट नहीं है। ठीक है, परिस्थिति देखिए। आप इसमें मुद्दे पर मत बोलिए मैडम। हम जब जाके देखे, अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, इसमें कैमरा के सामने बोलिए, हमको बयान देना है ना। हाँ ठीक है, दीजिए ना। तो यहाँ पर लाइट हम देख के आए और बगल में यहाँ इधर लाइट नहीं है। अब न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर कब सुधरेगा हेल्थ का सिस्टम। कई दफे ऐसी तस्वीर आती है जब शव को ठेले या रिक्शे पर ले जाया जाता है तो कभी अस्पताल से बिजली ही नदारद रहती है। अस्पताल में आखिर क्यों इस प्रकार अंधेरा पसरा हुआ है और मरीजों की जान से इस प्रकार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा? आखिर क्यों अस्पताल में लाइट की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है? क्यों बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर अक्सर सामने आती है? और देखिए, सिमडेगा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ठेठई टांगड़ प्रखंड मुख्यालय में हाथियों का झुंड एक बार फिर पहुंचा। रात में पहुंचे हाथियों के झुंड से लोग भयभीत हैं। लोगों ने खुद ही मशाल बनाई और उसके सहारे हाथियों को मुख्यालय से दूर तक खदेड़ा और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। हाथियों के भय से लोग रतजग्गा करने को मजबूर रहे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाथियों के झुंड से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कैसे ये सभी ग्रामीण खुद ही उन्होंने अपनी जिंदगी की सुरक्षा की ठानी और मशाल जलाकर हाथियों को वहां से भगाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ये तमाम उस गांव के लोग हैं जिन्हें हाथियों को झुंड से वहां से भगाना था। वन विभाग को लेकर लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है कि आखिर इन हाथियों के झुंड को यहां से क्यों नहीं हटाया जा रहा, लेकिन उनकी तरफ से जब मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई, सुरक्षा उन्हें मुहैया नहीं कराई गई, तो इन्होंने खुद ये बेड़ा उठाया और मशाल जलाकर हाथियों को भगाया। और हजारीबाग में 23 हाथियों का झुंड कीरे डारी प्रखंड के पाताल और बुंडू पंचायत के गांव में लगातार उत्पात मचा रहा है। बीती रात हाथियों के झुंड ने बुंडू पंचायत में एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और धान की फसल को रौंद डाला। ग्रामीणों ने रात भर मशाल जलाकर ढोल नगाड़े सहित पटाखे जलाकर हाथियों को पडरिया नदी के पार भगाया, लेकिन हाथियों का झुंड फिर बुंडू और पडरिया के जंगलों में पहुंच गया है। इससे लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों को भगाने में किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में लोग रतजग्गा करने को मजबूर हैं, साथ ही वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और देखिए, रांची में चोर चुस्त और पुलिस पस्त नजर आ रही है और शहरवासी सख्ते में है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। कल गोंदा थाना क्षेत्र में भी चोरी की घटना हुई, लेकिन चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। दरअसल गोंदा निवासी अली इकबाल शाम में जब बाजार से लौटे तो उनके घर के ग्रिल का शीशा टूटा हुआ मिला। जब वो घर के अंदर गए तो बेडरूम में चोर चोरी करते दिखा। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे और चोर को पकड़ लिया। साथ ही उसके पास से करीब 2 लाख के गहने बरामद किए
गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपने साथ ले गई। इस दौरान चोर ने लोगों को सामने चोरी का डेमो भी दिया और खिड़की से घुसकर दिखाया कि आखिर उसने चोरी की वारदात को कैसे अंजाम देने की कोशिश की थी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस प्रकार इस टूटी हुई खिड़की के भीतर चोर घुसने की कोशिश कर रहा है और घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। और दूसरी वो तस्वीर जब पुलिस ने चोर को अपने हिरासत में लिया, उससे डेमो भी लिया और 2 लाख के गहने भी उसके पास से बरामद किए गए हैं। और देखिए, धनबाद में दुर्गा पूजा के बाद कतरास के कई इलाकों में मेले आयोजित किए गए हैं, लेकिन यहां वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लग रहे। हैरत की बात तो यह है कि निगम ऑफिस के ठीक सामने ही पार्किंग स्थल बनाया गया है। इसमें बाइक से 10 रुपए जबकि कार से 20 रुपए पार्किंग चार्ज लिया जा रहा, लेकिन इसकी जगह बाइक से 20 रुपए और कार से 100 रुपए तक निगम के ठेकेदार वसूल रहे हैं। ऐसे में मेले के नाम पर अवैध वसूली का खेल बदस्तूर जारी है और हर दिन लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। निगम कार्यालय के सामने हो रही इस अवैध वसूली से लोग काफी नाराज हैं और निगम अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सा गाड़ी पार्क हो रहा है, सबसे 20 रुपया लिया है। सबसे 20 रुपये, सबका टिकट है 20 रुपये का। आपको पता है कि 20 रुपया रेट नहीं है? हमको पता है, यहाँ का तो 10 रुपया। हम लोग बचपन से यहीं का, तो हम लोग को तो पता है ना। 10 रुपये मेला देखने के लिए आए थे। कहाँ? कतरास पचगड़ी बाजार में। तो यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ गाड़ी रखने के लिए। तो गाड़ी पार्क किए हैं? हाँ हाँ। कितना पैसा लिया है? 20 रुपया। 20 रुपया सही रेट है, पता है? ये तो हमको पता नहीं, लेकिन बोला कि 20 रुपया बढ़ गया था, बताया कि 20 रुपया है। सबसे यही पैसा ले रहा है? हाँ। हम अभी हैं धनबाद नगर निगम के कतरास अंचल कार्यालय के सामने, और इस स्थान के ठीक सामने में वाहन पड़ाव का स्थल बनाया गया है, जहां छोटे छोटे वाहनों का पड़ाव मेला देखने आने वाले लोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो पड़ाव स्थल बनाया गया है, निगम के जो टेंडर हैं वो मनमाना राशि वसूल रहे हैं। विधिवत 10 रुपये प्रति बाइक उन्हें राशि वसूलनी थी, लेकिन वो वसूल रहे हैं 20 रुपये। वहीं अगर छोटे कारों की बात की जाए तो उनसे महज 20 रुपया की राशि वसूलनी थी, लेकिन उनसे मनमाने तरीके से किसी से 50 तो किसी से 100 रुपया वसूली जा रही है। और ये सब कुछ हो कहाँ रहा है? तो ठीक कतरास अंचल निगम कार्यालय के सामने, यानी निगम के सामने ही मेला के नाम पर खेला हो रहा है। और इसे देखने की फुर्सत ना तो निगम अधिकारियों के पास है और ना ही किसी और को। मेला आने वाले लोगों की जेबें ढीली कर रहे हैं, मनमानी राशि वसूली जा रही है, और जो मेला की धूम थी उस पर ग्रहण लगाने का काम ये ठेकेदार कर रहे हैं। हमने कुछ वाहन जो लगाए थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 20 रुपये प्रति बाइक उनसे राशि ली गई है। कुछ टिकट भी उन्हें दिया गया है जिसमें बाकायदे 20 रुपया लिखा हुआ है, और लेकिन जब वो बाइक को लेकर बाहर निकलते हैं वाहन के मालिक, तो उस टिकट को फाड़ दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना रह सके। जिस तरीके से निगम में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए यह घटना सबसे बड़ा प्रमाण है। अब देखना है कि निगम के अधिकारी इस मामले में जांच करते हैं या फिर मेला के नाम पे जो खेला हुआ है उसे बंद कर देते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और देखिए, पाकुड़ में पाकुड़िया बीडीओ के ड्राइवर और खाद कारोबारी के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इसमें कारोबारी अरुण कुमार भगत और बीडीओ के ड्राइवर सूरज के बीच बातचीत हो रही है। इस ऑडियो में कारोबारी 5 लाख रुपए देने को तैयार दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो और ऑडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। कारोबारी ने पैसे देने की बात तो स्वीकारी की है, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा और पैसे नहीं देने पर खाद दुकान को सील कर दिया गया था। इस बारे में जब डीसी को जानकारी दी गई तो उन्होंने वायरल ऑडियो की जांच कराकर आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया। आपका जो वीडियो और ऑडियो है वो मुझे भेज दीजिए, उसको लेकर के हम लोग जांच टीम बैठाएंगे और जांच टीम जैसा रिपोर्ट देगी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।
और देखिए, झारखंड में बसों का सफर इन दिनों यात्रियों के लिए काफी खतरनाक साबित होता जा रहा है। दरअसल पिछले 3 सालों में आरटीए यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एसटीए यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक नहीं हो पाई है। इस वजह से राज्य भर में 100 से ज्यादा बसों को परमिट नहीं मिल पाई। ऐसे में बिना परमिट वाले बसों के साथ अगर कोई हादसा होता है तो फिर जान माल या संपत्ति के नुकसान को लेकर कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल बैठक के लिए कुल 5 सदस्य समिति का गठन बेहद जरूरी है, जिसमें ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आयुक्त और परिवहन सचिव 3 सरकारी सदस्य होते हैं, जबकि 2 गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं। इन्हीं 2 गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव अब तक नहीं हो पाने की वजह से बैठक नहीं हो पा रही है। इसमें कोई बस मालिकों का कोई दोष नहीं है। बस मालिक बस खरीद के लगभग 3 साल से बहुत लोग बस खरीदे हैं और आरटीए एसटीए के मेंबर नहीं होने की वजह से एसटीए बोर्ड और आरटीए बोर्ड का बैठक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग को परमिट नहीं मिल पा रहा है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे राज्य सरकार से जल्द गैर सरकारी सदस्य का चयन करें और एसटीए और आरटीए को दें, जिससे कि परमिट हो। इसके पीछे कारण यह है कि बिना परमिट गाड़ी जो चल रही है, भगवान न करे वैसा हो, अगर कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से जान माल का जो भी ये होगा बहुत मुश्किल में सरकार भी पड़ेगा और बस मालिक भी पड़ेंगे। इसलिए जल्द से जल्द मीटिंग होना भी चाहिए। और देखिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार फिर एक बार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। दूसरे चरण का ये कार्यक्रम 2 चरणों में राज्य स्थापना दिवस तक संपन्न किया जाएगा। इस अभियान के तहत 12 अक्टूबर से एक बार फिर सरकार के अधिकारी राज्य की आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उनके गांव तक पहुंचेंगे, जिसका विपक्षी दल बीजेपी स्वागत तो कर रही, लेकिन पहले चरण के कार्यक्रम को लेकर सवाल भी पूछ रही है। सरकार की योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने के उद्देश्य के साथ एक बार फिर से सरकारी अधिकारी आम जनता के बीच होंगे। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज फिर एक बार राज्य की हेमंत सोरेन सरकार करने जा रही है। राज्य भर में ये कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक तय किया गया है, जबकि दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। और आने वाले समय में हर साल या 6 महीना में अगर नहीं होता है तो साल भर में इस तरह का कार्यक्रम करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुरुआत किया है और ये कार्यक्रम झारखंड के लिए एक पत्थर कमी साबित होगी। सरकार की योजनाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। सरकार आम जनता के हित में योजना तो बनाती है, पर सरकारी बाबुओं की सुस्ती और योजना को लेकर जानकारी के अभाव में वो धरातल पर नहीं उतर पाती। ऐसे में बीजेपी भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है और पहले चरण में काम का हिसाब मांग रही है। जो कुछ भी सरकारी सुविधाएं हैं वो डोर स्टेप तक पहुंचे, लोगों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे, और सरकार इसमें अगर प्रयास कर रही है, सरकार की मंशा अगर स्पष्ट है, साफ है, तो मैं इसका स्वागत भी करूंगा। लेकिन चूंकि पिछले बार के आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए, इसलिए मन में एक शंका भी होता है कि सरकार आनंद फानंद में आखिर कुछ करना क्यों चाहती है। आपके अधिकार आपकी सरकार और आपके द्वार को लेकर सत्ताधारी दल उत्साहित है। ये दूसरा मौका है जब हेमंत सोरेन सरकार इस कार्यक्रम के बहाने आम लोगों से जुड़ने जा रही है। बीजेपी के सवाल पर जेएमएम का दावा है कि पिछली बार राज्य भर से 36,95,000 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए थे, जिसमें 99% आवेदन का निपटारा हो चुका है और दूसरे चरण में भी सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ेगा। 36,95,000 लगभग आवेदन प्रथम चरण में सरकार को प्राप्त हुए थे और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 99% आवेदन निष्पादित हो चुका है। ये सच है कि सरकार को आम जनता तक जाने की जरूरत है। आज भी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें योजना से संबंधित सही जानकारी देने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में अब इस कार्यक्रम से ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।
और केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में गुजरात के बोडेली में आदि वनधन सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में वनोपज के लिए किफायती मूल्य उपलब्ध कराने और आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार इस योजना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे उत्पादों को ट्राइफेड ने इंडक्ट किया है, उसके साथ करार किया है कि जो बंधन केंद्र है उसका उत्पादन ट्राइफेड खरीद करके दुनिया में बाजार करेगा, बेचेगा, तो इससे रोज़गार मिल रही है लोगों को, अच्छा रोज़गार मिल रहा है। तो ये काम बहुत आगे बढ़ रहा है यहाँ पर। और धनबाद के मोदीडी कोलियरी में हुए पत्थरबाजी मामले को लेकर विधायक ढुल्लू महतो ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रशासन पर सरकार के इशारे पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप भी लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन अपनी कार्यशैली को सुधारे, नहीं तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। और मैं जिला प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि ये सत्ता आता जाता है, सत्ता के गुरूर और सत्ता के घमंड में और सरकार के दबाव में इस तरह से गलत काम ना करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, एक एक कार्यकर्ता रोड पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। और रोड पर उतरने के बाद किसी भी तरह का, किसी प्रकार का कोई बात होती है तो इसका जवाब दे। और हजारीबाग के चलकूशा प्रखंड मुख्यालय के पास 25वें दिन में धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर लोग धरने पर डटे हुए हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बरकट्ठा के पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव ने कहा कि लोग 25 दिन से दिन रात धरने पर बैठे हैं, पर प्रशासन की तरफ से कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा है कि अब अगर 13 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो रेल मार्ग और NH को भी जाम करेंगे। क्षेत्र के बबुआ विधायक कहते हैं मैच खेलने के लिए खिलाने जाते हैं क्रिकेट में, और वहाँ कहते हैं कि उन लोगों को छठ तक बैठाएंगे। तो हम तो कहते हैं हे छठ मैया, आप ताकत दें, शक्ति दें। ये छठ क्या, अगला छठ तक भी बैठना पड़ेगा। तो इस जनता की मांग के लिए हम यहाँ बैठे रहेंगे, हमको उसके लिए कोई चिंता नहीं। ठेस पहुँच रहा है, अधिकार से वंचित हो रहे हैं यहाँ की इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की जनता, और न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई न्याय जनता को नहीं मिल रहा है। ये बड़ा अफसोस की बात।